Well, ceasefire violation by Pakistan for the 9th consecutive day along the line of control, and Pakistan Army has initiated these unprovoked post-to-post small arms firing towards the Indian posts along the line of control for the 9th consecutive night on Friday. Now, no casualties has been reported so far, but the Indian Army responded in kind, needless to say, at this point in time. That's the latest that we're picking up for you, and we've got our boots placed on the grounds as well in these far border areas, bringing us the latest updates. During the night of the 2nd May and the intervening 2nd and 3rd May, Pakistan Army resorted to unprovoked small arms fire across the line of control opposite the Kupwara, Uri and Akhnur areas of the Union Territory of Jammu and Kashmir. Indian Army responded promptly and proportionately, according to a defense spokesman who's also corroborated these statements. The firing initiated by Pakistan troops is, of course, in violation of the ceasefire agreement now for the 9th consecutive day. And firing between the two sides, it comes amid heightened tensions following the terror attack of tourists in Pahalgam, which took the lives of 28 people, 26 Indian nationals, mostly tourists. And there was only one incident of firing along the international border. This is what we're getting to know at this point in time. 9th consecutive day, ladies and gentlemen, ceasefire violations. My colleague Ankit Bhatt joins us on the broadcast here. Ankit, किस प्रकार से व्यूअर्स की सहायता कर सकते हैं? पाकिस्तान ने लगातार 9वें दिन सीज फायर वायलेशन किया है। उरी, कुपवारा, अखनूर, इन सारी सेक्टर्स की अगर बात की जाए, सारे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं। एस्केलेशन की सब बात कर रहे हैं। मंगला माता मंदिर से लेके नौशेरा के उन बॉर्डर पॉइंट्स तक, जहां से आपने जाकर फार्मर से बात की, जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स भी बन चुके हैं। किस तरीके से सिचुएशन डेवलप हो रही है और विद ईच पासिंग डे ये सीज फायर वायलेशंस किस तरीके से देखा जा सकता है? इसके क्या सिक्योरिटी पे इंप्लीकेशंस हो सकते हैं? आज 9वें दिन भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। 25वीं बार, यानी कि 25th टाइम पाकिस्तान हैज वायलेटेड द सीज फायर वायलेशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया। कुपवारा हो या फिर उरी या फिर अखनूर सेक्टर, ये वो 3 सेक्टर है जहां पे कल बीती रात पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि स्मॉल आर्म्स फायरिंग हुई है, यानी कि पोस्ट टू पोस्ट पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई, लेकिन भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को जवाब दिया है। ये 25वीं बार है जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पुलवामा आतंकी, माफ कीजिएगा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन करता आया है। वही दूसरी तरफ, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल, भारतीय सेना और बीएसएफ बेहद ज़्यादा अलर्ट है और पाकिस्तान की किसी भी साजिश को लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अंकित, at this point in time, at this precipice, like I've been mentioning, आप सबसे बात कर रहे हैं वहाँ पर बॉर्डर फ्रंट एरियाज़ पे। यही हमारी आंख और कान हैं बॉर्डर एरियाज़ पे, जहाँ से इंफॉर्मेशन बेसिकली ट्रिकल डाउन होती है। 1999 कारगिल वॉर की भी बात करें तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें शेपर्ड्स के थ्रू ही मिली। कल रात की सीज फायर वायलेशन के बारे में अगर आप कुछ बता सकें, थोड़ी और रोशनी डाल सकें, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की तरफ कॉन्सेंट्रेटेड था या फिर रैंडम फायरिंग की जा रही है? ऑफ कोर्स इंडियन आर्मी इज रिप्लाइंग प्रॉम्प्टली, लेकिन क्या ये रैंडम फायर है या फिर ये एक ब्रॉड स्ट्रैटेजी का पार्ट लग रहा है? देखिए, लगातार पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। खास तौर पे हम देख रहे हैं, अगर नॉर्थ ऑफ पीर पंचाल की बात की जाए तो बारामूला, कुपवाड़ा या फिर उरी के अंदर ज़्यादातर सीज फायर वायलेशन इन 9 दिन में हुआ है। जम्मू संभाग की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर पाकिस्तान की तरफ से अखनूर सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया है। तो ये साफ दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बौखला चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ बेहद ज़्यादा अलर्ट है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना बेहद ज़्यादा अलर्ट है। कई बार ये भी ट्रेंड देखा गया है कि जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है
तो मकसद पाकिस्तानी सैनिकों का ये रहता है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। लेकिन सेना बेहद ज़्यादा अलर्ट है। आतंकी तो क्या, हमारी सरहदों में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतना मैं आपको ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीएसएफ हो या फिर भारतीय सेना बेहद ज़्यादा अलर्ट है। वहीं जो ग्रामीण लोग हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके के ग्रामीण लोग हैं, वो भी साफ तौर पे, क्योंकि हमने वहाँ पर लोगों से बातचीत की है, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सेना का जो भी डिसीजन होगा हम सेना के साथ और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। हमने ग्राउंड पर यह भी देखा कि किस तरीके से लोग जो है कि सरकार, अक्सर देखा जाता था कि 2019 तक पाकिस्तान की तरफ से जब भी सीज फायर का उल्लंघन किया जाता था तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो ग्रामीण इलाके के लोग होते थे। उसके बाद सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में जो नज़दीक के गांव वाले हैं उनके लिए इंडिविजुअल बंकर और कम्युनिटी बंकर्स बनाए जाए। तो सरकार ने एक काफ़ी मेजर स्टेप जो है उस वक्त उठाया था और लोगों की तरफ से अब उन बंकर्स की सफाई भी की जा रही थी, क्योंकि काफ़ी समय तक शांति इन इलाकों में देखने को मिल रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान की जो मंशा है वो साफ नहीं है।